नमस्कार साथियों, मैं एस.एल. डांगी, सीनियर इंस्ट्रक्टर वडोदरा। तो मैं आज आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। क्या शेयर करना चाहता हूँ कि आज मेरे रेलवे के 30 साल पूरे हो गए हैं और बहुत खुशी हो रही है कि बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के 30 साल पूरे हो गए। इन 30 सालों में हमने कई अनुभव प्राप्त किए, कड़वे मीठे अनुभव, और कई जगह वर्किंग करने का मौका मिला, कई जगह वर्किंग किया और बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी डांट फटकार के हमारे ये कार्यकाल पूरा हुआ, इसलिए बहुत खुशी हो रही है। हम 21 जनवरी 1991 को इसी दिन यहाँ ज्वाइनिंग किया था वडोदरा डिवीज़न में एज असिस्टेंट लोको पायलट। उस समय डीजल असिस्टेंट बोलते थे या सहायक ड्राइवर बोलते थे। तो हमने जाके रतलाम में ज्वाइन किया था। हमको डीजल की ट्रेनिंग दी गई थी। WDM-2 उस समय बेस लोको होता था, तो वो ट्रेनिंग अच्छा, उस समय स्टीम इंजन भी चलते थे, हमने देखे स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन वाली गाड़ी में यात्रा भी की। तो उस समय वहाँ जाके ट्रेनिंग ज्वाइन किया। 3.5 महीने के करीब ट्रेनिंग चली थी वहाँ पे। उसके बाद में उदयपुर ट्रांसपोर्टेशन की ट्रेनिंग के लिए गए थे, वहाँ भी 1-1.5 महीना ट्रेनिंग थी। उसके बाद में 3-3.5 महीने तक वडोदरा में ट्रेनिंग, जो इलेक्ट्रिक लोको की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग की। और नवंबर में हमने इंडिपेंडेंट कार्य करना शुरू किया था। तो नवंबर 1991 से लेकर 1996 तक हम असिस्टेंट लोको पायलट, और बीच में 1995 में शंटर बने, 6 महीने शंटर में रहे, और उसके बाद में गुड्स लोको पायलट बन गए 1996 में जुलाई में। तो गुड्स लोको पायलट में कार्य करते रहे और सन 2000 में हमारा सिलेक्शन हो गया था। 2001 में ज्वाइनिंग कर ली जूनियर इंस्ट्रक्टर जोनल इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेंटर वडोदरा में, और जूनियर इंस्ट्रक्टर में कार्य करते हुए 2 साल हुए और 2 साल में सीनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली, हम सीनियर इंस्ट्रक्टर बन गए और 2010 तक कार्य किया। 2010 के बाद में फिर हम लाइन पे गए एज ए पैसेंजर लोको पायलट। वहाँ पे 6 महीना गाड़ी चलाई, पैसेंजर गाड़ी, उसमें मेल एक्सप्रेस भी चलाई थी, और उसके बाद में फिर चीफ लोको इंस्पेक्टर में हमारा सिलेक्शन हो गया। तो 2011 से 2015 तक चीफ लोको इंस्पेक्टर एज ए CLI काम किया, और उसके बाद में फिर से सीनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली तो उसमें फॉर्म भरा, फिर से हम सीनियर इंस्ट्रक्टर बन गए, और अभी 2020 चल रहा है, अभी सीनियर इंस्ट्रक्टर में ही वडोदरा में कार्य कर रहे हैं। हमारे सभी प्रमोशन वडोदरा में ही मिले मुझे, और कहीं भी बाहर प्रमोशन नहीं आया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये भी एक भाग्य की बात है। 30 साल की सर्विस में कोई चार्जशीट नहीं, कोई डांट फटकार नहीं, और इस 30 सालों में मैंने कई इनाम भी प्राप्त किए। हिंदी राजभाषा के इनाम, C अवार्ड, DRM अवार्ड कई प्राप्त किए, और बड़ी खुशी होती है जब ऐसा हम अच्छा कार्य करते हैं और हमारा जो सर्विस काल है वो इतना अच्छी तरह निकल जाता है। तो उस समय जब हम असिस्टेंट लोको पायलट में भर्ती हुए थे, उसमें वैक्यूम की गाड़ियाँ चलती थी, अधिकतर वैक्यूम की गाड़ियाँ होती थी, ब्रेक पावर भी पुअर होता था, और आप जानते हो सिग्नल सिस्टम भी वो होम और डिस्टेंस ही हुआ करता था। तो अब तो काफ़ी सुधार हो गया है और गाड़ियाँ, ब्रेक पावर अच्छा हो गया है, एयर ब्रेक की गाड़ियाँ आ गई है। उससे हमको काफ़ी कठिनाई का सामना भी करना पड़ा था। 3-3 दिन तक घर से बाहर रहना पड़ता था, क्योंकि ट्रायंगल वर्किंग था और गाड़ियाँ भी धीरे धीरे पहुँचती थी, यानी कभी 12 घंटे, कभी 15 घंटे भी ड्यूटी हो जाती थी। तो काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है, काफ़ी कड़वे अनुभव हुए। रनिंग रूम में भी उसमें फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी। आजकल तो क्रू आया, नया क्रू आया, बेडशीट चेंज हो जाती है। उस समय 6 दिन में एक बार बेडशीट चेंज हो जाती, और दीवार पे लिखा रहता था लिनन चेंज, और वो शनिवार का या जो भी दिन होता था फिक्स, वो लिखा रहता था। इस तरह मैं तो कहता हूँ हमारा तो बहुत ही अच्छा समय बीता, क्योंकि कार्य आप अगर ईमानदारी से करते हैं और अच्छा इनोवेशन वाला कार्य करते हैं तो बहुत मज़ा आता है कार्य करने का। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी की भी सर्विस जो रेल सेवा की है वो अच्छी तरह बीते और अच्छी तरह आप लोग कार्य करते रहें, तो आपको भी ऐसी खुशी होगी। इसलिए धन्यवाद। रेल सेवा के कार्यकाल के दौरान मैंने अलग अलग कई पोस्टों पर कार्य किया, जैसे TCC ट्रैक्शन क्रू कंट्रोलर में कार्य किया, और इंस्ट्रक्टर में रहते हुए हॉस्टल इंचार्ज के रूप में काफ़ी समय तक कार्य किया, और हॉस्टल में भी काफ़ी अच्छा गार्डन वगैरह डेवलप किया, भोजन में भी काफ़ी अच्छा सुधार किया, बहुत लोगों की सहानुभूति वगैरह धन्यवाद मिले। और इंस्ट्रक्टर में रहते हुए मैंने लाइब्रेरी इंचार्ज में भी एक्स्ट्रा कार्यभार काफ़ी समय तक संभाला, स्पोर्ट्स इंचार्ज के रूप में भी कार्य किया। इस तरह अलग अलग जगहों पर विभिन्न कार्य किया, विभिन्न अनुभव हुए, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं 1991 का एक ग्रुप का हमारा फ़ोटो है वो भी शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसको देखें, बहुत मज़ा आएगा। उस समय हम कैसे थे, हालांकि चेहरा आपको नई पहचान में आएगा, लेकिन देखने से ही बड़ा आनंद आएगा। धन्यवाद।